हर हर महादेव। जय भगवान शिव। सावन के पवित्र महीने में चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज, 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। तो भक्तों, आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती है। 2025 के सावन के पवित्र महीने में अगर आप गाय को सिर्फ एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी भोलेनाथ की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में गाय से जुड़ा यह छोटा सा उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा बरसेगी और आप धनवान बन जाओगे। अगर आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं महादेव की सौगंध खाता हूँ। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय सही विधि से सावन के पवित्र महीने में कर लेना। चलिए जानते हैं भक्तों, भगवान शिव के प्रिय महीने सावन में चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज जिससे आप करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति बन सकते हैं। आपके सभी संकट, दुख, दर्द, पितृदोष, मृत्युदंड सब कुछ तुरंत समाप्त हो जाएगा। पूरी साल आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अन्य धन के भंडार ऐसे भर जाएंगे कि 7 पीढ़ियां रुपयों पैसों पर राज करेगी। बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में जो भी वेतन आएगा वो कभी खत्म नहीं होगा बल्कि दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे और सारे सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। हर खुशी आपके जीवन में दस्तक देगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज सावन के महीने में किसी भी दिन बिना किसी को बताए चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो आपकी गरीबी तुरंत खत्म हो जाएगी। व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौमाता की असीम कृपा उस व्यक्ति पर जीवन भर बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी धन, वस्त्र, भोजन, भंडार की कोई कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार उसके घर में भरे रहते हैं। सावन के महीने में गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से हैं वह गाय माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें अगर सावन के महीने में कर लेते हैं तो जीवन ही बदल जाता है। लेकिन गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। भक्तों, सावन का महीना शुक्रवार 11 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है और शनिवार 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस महीने में महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। इस बार 2025 में 4 सोमवार पड़ेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करने का यह सबसे पवित्र महीना होता है। इस महीने में माताएं, बहनें सभी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। इस व्रत को रखने से मनुष्य के सभी दुखों का नाश होता है और जो भी इच्छाएं मन में होती हैं, चाहे वह धन से जुड़ी हो, परिवार से या व्यापार से, सब कुछ पूरी होती है। वैसे तो भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इस महीने में सच्चे मन से कर लिया जाए तो आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, उससे छुटकारा मिल सकता है। और अगर सावन के इस पवित्र महीने में गाय को एक छोटी सी चीज बिना किसी को बताए खिला देते हो तो यकीन मानिए दोस्तों, आप करोड़पति बन जाओगे। भगवान शिव के प्रिय नंदी जी से संबंधित गौ माता भगवान शिव और माता पार्वती का ही रूप है। इसलिए इस दिन सभी भक्त शिव पूजा करने के साथ साथ नंदी महाराज और गौ माता की पूजा अवश्य करते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर खिलाते हैं। इससे मनुष्य की जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, जिस दिन का इंतजार पूरे साल भर से दुनिया भर के हर पंडित, ज्योतिषाचार्य और हर हिंदू भाई को रहता है, वह दिन अब आ गया है। क्योंकि यह महीना साल के 12 महीनों में सिर्फ एक बार आता है और भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जाता है। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार और भक्ति की सौगात लेकर आता है। यही वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहट मधुर संगीत में बदल जाती है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति जगमगाने लगती है और हर चीज मानो शिव भक्ति के रंग में रंग जाती है। शिव भक्त इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से कृपा बरसाते हैं, धन, सुख और शांति का आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि यह महीना सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि प्रेम की सौगात भी साथ लाता है।
इसीलिए इसे प्यार का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। उनके साथ साथ कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी इस व्रत को करते हैं। सबसे पहले भगवान शिव की पूजा होती है, फिर माता पार्वती की देवी देवताओं को भोग अर्पित किया जाता है और विशेष रूप से गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व सावन सोमवार का होता है। वेदों और पुराणों में साफ लिखा है कि सावन सोमवार का व्रत भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद पाने का सबसे श्रेष्ठ दिन होता है। इस दिन महादेव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। महिलाएं यह व्रत अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति, सुख, समृद्धि और संतान प्राप्ति हेतु रखती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी होती है तो उसका भाग्य सदैव उसका साथ देता है। जो भी काम वह करता है उसमें उसे सफलता जरूर मिलती है। इसीलिए सावन के इस पावन महीने को हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष माना गया है। इस बार सावन सोमवार के दिन 22 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं और लगभग 130 वर्षों बाद ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है। सावन के महीने में लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे अनेक दुर्लभ योग बन रहे हैं। इसलिए आने वाले सावन सोमवार को अगर आप पूरे दिन का व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, सावन के महीने में खाने पीने के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन आपको चाहिए, जिन्हें यदि आपने गलती से भी ग्रहण कर लिया तो ऐसा शास्त्र बताते हैं कि ऐसे लोग जीते जी नर्क भोगते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी चीजें भी शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई हैं जिनका इस माह केवल सेवन करने मात्र से ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि भगा कर देखने से यदि कोई उपाय छूट गया या यदि कुछ जरूरी जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाई तो आपको लाभ के बजाय हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप भी भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं और इस सावन के पवित्र माह में उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और अगर इस दिन आप तंत्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय माता का एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपकी जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो सकती है। वास्तव में अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में गाय माता के लिए यह उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए, भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन शिव जी की पूजा के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य करें, उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं। अब आप सोच रहे होंगे, गाय को ऐसा क्या खिलाएं जिससे भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, जब भी आपके घर में दिवाली, धनतेरस या सावन सोमवार की पूजा होती है तो गौ माता को विशेष भोग अर्पित किया जाता है। अक्सर घर वाले उन्हें 2 पू अवश्य खिलाते हैं। ठीक वैसे ही इस सावन सोमवार वाले दिन आपको भी यह छोटा सा मगर असरदार उपाय करना है। इस बार का सावन बहुत ही शुभ संयोगों से भरा हुआ है, इसीलिए इस वीडियो या जानकारी के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं गाय माता से जुड़ा वह उपाय जिसे अगर विधि विधान से कर लिया जाए तो आपके जीवन में जो भी दुख, दर्द, बाधाएं, रुके हुए काम और धन संबंधी परेशानियां हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में धन, सुख, सफलता और समृद्धि का ऐसा आगमन होगा कि फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे। आपके घर में अन्य धन के भंडार भरते चले जाएंगे। कभी वस्त्र, आपको यह भी बता दें, इस दिन भगवान शिव, नंदी महाराज और गाय माता की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देव और शनिदेव की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इस दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करते हैं तो आपके जीवन से मंगल दोष, शनि दोष दूर हो जाएंगे। धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति होगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम चाहें तो पैसों में भी दे सकते थे, लेकिन हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण और जन सेवा करना। इसीलिए जो भी जानकारी हम आपको देते हैं वह पूरी तरह निःशुल्क होती है। इसलिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों, आपसे एक विनम्र अनुरोध है, कृपया अपनी राशि या नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सकें जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। साथ ही कमेंट में जय लिखें।
गौ माता अवश्य लिखें। गाय का उपाय बताने से पहले बात करते हैं एक बेहद प्रभावशाली उपाय की, जिसे आपको सावन सोमवार की शाम के समय करना है। पीपल के पेड़ के नीचे एक आटे का चौमुख दीपक बनाएं। इसमें सरसों का तेल भरें और 4 दिशाओं में 4 बातियां लगाएं। बातियां लाल कलावे की हो और बीच में 2 साबुत लौंग भी डालें। दीपक जलाकर पीपल के नीचे रख दें। अपनी मनोकामना मन में कहें और वहां से शांत भाव से लौट आए। फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक और लाभकारी जानकारी आपको नियमित मिलती रहे। अब बात करते हैं उस गौ माता से जुड़े विशेष उपाय की, जिससे आपके जीवन की दरिद्रता, कष्ट और बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा विधिवत करें और साथ ही गौ माता की पूजा भी अवश्य करें। जो भोग आप शिव जी के लिए बनाएं, उसमें से 2 पूरियां गौ माता को अवश्य खिलाएं। लेकिन ध्यान रहे पूरियां सूखी ना हो। उन पर आप थोड़ी सी सब्जी, हलवा या मिठाई अवश्य रखें। श्रद्धा और प्रेम से गौ माता को खिलाएं। हर मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी वस्तुएं जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या घी जरूर शामिल करें। इनसे पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सनातन परंपरा में कहा गया है कि जिस घर में गौ माता का वास होता है, वहां सभी वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि बिना पंचगव्य कोई भी हवन या पूजा पूर्ण नहीं होती। इसलिए सावन के महीने में एक दिन अपने पूरे परिवार सहित गौशाला अवश्य जाएं और गायों को हरा चारा या गुड़ अवश्य खिलाएं। गर्मियों में गौ माता को ठंडा जल पिलाएं और सर्दियों में गुड़ अर्पित करें। विशेष ध्यान दें, सावन सोमवार के दिन गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। गौ माता से जुड़े शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं, जैसे यदि गाय दूध दूहते समय ठोकर मार दे और सारा दूध गिर जाए तो वह अपशगुन माना जाता है। लेकिन यदि आप कहीं शुभ काम के लिए बाहर जा रहे हों और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखे, तो यह संकेत होता है कि आपकी यात्रा सफल और फलदायी होगी। इसी प्रकार रात्रि में गाय की हुंकार सुनना या यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज सुनाई देना, यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, गौ माता को कभी कष्ट न पहुंचाए। उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि गौ माता केवल एक पशु नहीं, बल्कि उनके भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन सोमवार को भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी महाराज और गौ माता की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी संकट, दरिद्रता और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और वह व्यक्ति 7 पीढ़ियों तक सुख, समृद्धि और धन से युक्त रहता है। जी हां दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को कष्ट देने वाला माता को पीड़ा देने वाले के समान पाप का भागी होता है। ऐसे व्यक्ति को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में उसे पशु योनि प्राप्त होती है। शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि एक बार गौतम मुनि से भूलवश गाय को डंडा लग गया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए बैल का वध कर बैठे थे। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और उसमें स्नान करके ही वे पाप मुक्त हो पाए। जब ईश्वर स्वयं इस नियम से बच नहीं सके, तो हम तो फिर भी सामान्य इंसान हैं। दोस्तों, पानी पी रही गाय को भगा देना भी गौर पाप माना गया है। ऐसे लोग अपने पुण्य से छूट जाते हैं और अगले जन्म में दर दर भटकते हैं। गाय जब आराम कर रही हो तो उसे परेशान करना या जबरदस्ती उठाना भी पाप माना गया है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता और गौ सेवा करता है, वह अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। गाय को डंडा मारकर या पानी डालकर उठाना भी मनुष्य को भारी पाप का भागी बनाता है और अगले जन्म में वह दर दर की ठोकरें खाता है। शास्त्रों में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो लोग गौ सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, गौवंश की देखरेख करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनकी जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ अगर सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो जन्म कुंडली में पितृदश होता है। मान्यता है कि सूर्य पिता का कारक होता है और मंगल रक्त से जुड़ा ग्रह है।
यदि इन ग्रहों पर शनि राहु या केतु की दृष्टि हो या मंगल की युति राहु या केतु से हो जाए तो यह पितृ दोष को जन्म देता है। इस दोष के कारण व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा हुआ हो जाता है। लेकिन यदि इस दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सावन के किसी भी सोमवार को या प्रतिदिन गाय को रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाएं। आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलने लगेंगे। दोस्तों, हर एक मांगलिक कार्य में गाय या गाय से जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां के सभी वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गाय के शरीर पर जो कुबड़ होता है उसे बृहस्पति गुरु ग्रह का प्रतीक माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो और ऐसे समय में आपके सामने गौ माता आ जाए तो उन्हें दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा सफल होगी और शुभ फल मिलेगा। यदि आप यात्रा पर निकल रहे हैं और सामने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वह यात्रा अत्यंत सफल होगी। और दोस्तों, कि ताजी रोटी ही गाय को खिलाएं। हमेशा कोशिश अगर आप एक दिन पहले की या बासी रोटी गाय को खिलाते हैं तो वह रोटी अशुभ मानी जाती है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और कार्यों में विफलता आती है। इसीलिए नियम बना लें, गाय को रोजाना ताजी गर्म रोटी ही खिलाएं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सड़ी गली चीजें जैसे सड़ा हुआ फल या सब्जी गाय को कभी भी ना दें। गाय को शुद्ध, सात्विक और प्रेम से तैयार भोजन ही देना चाहिए। अब बात करते हैं एक और उपाय की। आप आटे की 11 लोइयां बनाएं। हर लोई पर हल्दी लगाएं या चाह तो थोड़ा सा मिश्री या घी भी रखें। इसके बाद गौ माता को प्रेम पूर्वक खिलाएं और उनके चरणों का स्पर्श करके आशीर्वाद लें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके जीवन के समस्त दोष समाप्त हो जाएंगे। जो दुख, दर्द और कठिन समय चल रहा है वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और अगर हो सके तो गौ माता की 7 परिक्रमा भी करें। यह आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का संचार करेगा। जब भी गाय को रोटी दें उस पर कुछ ना कुछ जरूर रखें। हल्दी, मिश्री, गुड़, घी, कुछ भी। लेकिन खाली रोटी या सूखी रोटी कभी मत खिलाएं, क्योंकि यह नियम बहुत अहम और असरदार होता है। जी हाँ दोस्तों, ये वह छोटे छोटे उपाय हैं जिनका पालन करने से आपकी जिंदगी में शुभ फल, धन लाभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो अब भक्तों, चलिए जानते हैं उन 4 खास चीजों के बारे में जिन्हें सावन में अपने घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इस महीने का हर एक दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। यह महीना सिर्फ पूजा पाठ या व्रत का नहीं बल्कि जीवन को बदलने का भी समय होता है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन 4 शुभ चीजों के बारे में जिन्हें अगर आपने सावन में अपने घर ले आए तो समझ लीजिए भोलेनाथ की कृपा बरसने लगेगी। ज्योतिष शास्त्र में सावन के महीने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं या मन में शांति नहीं है तो यह जानकारी आपके लिए है, क्योंकि भक्तों, सावन कोई साधारण महीना नहीं होता। यह महीना वो समय होता है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और पूरी सृष्टि का संचालन देवों के देव महादेव करते हैं। इसी वजह से सावन में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है और माता पार्वती की भी आराधना की जाती है ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तो अब भक्तों, चलिए जानते हैं उन 4 खास चीजों के बारे में जिन्हें सावन में अपने घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। सबसे पहली चीज है त्रिशूल। त्रिशूल यानी भगवान शिव का परम पवित्र अस्त्र। त्रिशूल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का प्रतीक माना जाता है। जब आप त्रिशूल को अपने घर लाते हैं और उसका विधिवत पूजन करते हैं तो उससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर का वातावरण शुद्ध तथा सकारात्मक बनता है। त्रिशूल को आप अपने घर के मंदिर में रखें या मुख्य दरवाजे के पास। इससे चीज है चांदी का नंदी प्रवेश नहीं करती। नंदी। अब दूसरी, भगवान शिव के वाहन हैं और उनके परम भक्त भी। ज्योतिष के अनुसार अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या धन की आवक रुक गई है तो सावन शुरू होने से पहले चांदी से बना नंदी जरूर घर ले आएं। सावन के किसी सोमवार को नंदी को लाकर उसकी पूजा करें और फिर उसे अपने पूजा स्थान या तिजोरी में स्थापित करें। ऐसा करने से समृद्धि का मार्ग खुलता है और मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। भक्तों, अगली चीज है डमरू। जी हां, डमरू।
भगवान शिव के हाथ में हमेशा रहने वाला यह वाद्य यंत्र सिर्फ एक वाद्य नहीं है, बल्कि सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक है। डमरू की ध्वनि से न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि घर में एक दिव्य और शांत वातावरण बनता है। अगर आपके जीवन में लगातार रुकावटें, मानसिक तनाव या पारिवारिक अशांति बनी हुई है, तो इस सावन डमरू को घर लाएं। पूजा के समय इसका वादन करें और फिर इसे मंदिर में रखें। आपको जल्द ही फर्क नजर आएगा। और अब भक्तों, चौथी और आखिरी चीज, शिवलिंग। शिवलिंग तो भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। अगर आपने अभी तक अपने घर में पारद या काले पत्थर का छोटा शिवलिंग नहीं रखा है, तो सावन इसका सबसे उत्तम समय है। सुबह शाम शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस उपाय से न सिर्फ मन की शांति मिलती है, बल्कि आपका मनोबल भी बढ़ता है और जीवन में आने वाली बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। तो भक्तों, यह थे वह 4 शुभ और पावन चीजें जिन्हें इस सावन अपने घर जरूर लाएं। इन चीजों के माध्यम से आप भगवान शिव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और याद रखिए, आस्था, श्रद्धा और भक्ति से किया गया हर छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा परिणाम ला सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही अपनी राशि या नाम भी कमेंट में बताएं, ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ विशेष और लाभकारी उपाय बता सकें। धन्यवाद।